अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पीएसएल में सुपरमेसी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और मैं पहले भी बहुत दफ़ा इस बात का जिक्र भी कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एटलीस्ट ना, पहले तो मैंने एक बात की थी कि जैसे आईपीएल में एक मेगा ऑक्शन होता है कुछ सालों के बाद, तो पीएसएल में भी इस तरह का मेगा ऑक्शन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की जो पाकिस्तान की जो बेस्ट लोकल कोर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इतने सालों से उनको रिटेन करके रखा हुआ है, और जिस जिस तरह से स्मार्टली वो ओवरसीज प्लेयरों को पिक करते हैं ना, दैट मेक्स देम अ डिफरेंट टीम। अगर आप कंपैरिजन करते हैं उनका दूसरी टीमों के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट ईयर पीएसएल का ड्राफ्ट होना चाहिए, उसमें मेगा ड्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए, जिसमें 3 से 4 प्लेयर हर टीम को अलाउ होने चाहिए रिटेन करना, ताकि नए स्क्वाड्स बने। एट द मोमेंट आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत डिफरेंट टीम लग रही है बाकियों से। मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से पिछले मैच में फतह हासिल की थी, कहीं ना कहीं जो थी उम्मीदें लोगों की जुड़ी थी, लोकल लोगों की। जिस तरह वहाँ के लोकल लोग टीम के साथ अटैच है मेंटली इमोशनली, मुल्तान ने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी। लेकिन आज मैच से पहले मैंने ट्वीट की थी कि भाई, अगर मुल्तान को टूर्नामेंट में अच्छा करना है, अगर मुल्तान को आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है, अगर मुल्तान को अपने टाइटल के लिए जाना है, तो आज का मैच आपको जीतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद को आपने अपने घर में हरा दिया तो बाकी टीमें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन इस्लामाबाद की जो डोमिनेंसी है वो बरकरार है भाई। आज मुल्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, और आज फिर यासिर खान बड़े अच्छे टच में नजर आए। लेकिन जो इनिंग्स खेली है कैप्टन रिजवान ने, दैट इज, आई वुड कॉल इट अ क्रिमिनल इनिंग्स। एक इतने इंपॉर्टेंट मैच में कि जो कि ऑलमोस्ट आपके टूर्नामेंट को डिसाइड करेगा। देखें आप, अब आपने 5 मैचेस खेल लिए हैं, 4 हार लिए हैं, एक मैच आपने अच्छा जीता, मोमेंटम लेने का टाइम था। और जो बैटिंग रिजवान ने की है कल के मैच के बाद, जहां ऑलमोस्ट 228 पे 228 चेज हो जाता, अगर उबैद शाह वो डैरल मिचेल को एक अच्छा बॉल ना करते, बिलिंग्स वहां पे आउट ना होते, तो आपको ऐसी पिच मिल रही है जहां पे 250 पे 250 चेज हो रहा है। और नेक्स्ट डे आप जब बैटिंग करने आ रहे हो, आप 37 बॉल्स पे 36 रन बना रहे हो, तो ये उनकी अप्रोच मुझे समझ नहीं आई। इस यही वजह है जिसकी वजह से मैं ये जो T20 क्रिकेट में एंकर अप्रोच है, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये आपको बड़े मैचों में मरवाती है। क्योंकि देखिए, ये बहुत हिस्ट्री में हमने देखा है इन द रिसेंट पास्ट ऑल्सो, कि बाबर रिजवान नॉर्मली 30 होते हैं 25 बॉल्स पे, कभी 35 होते हैं 30 बॉल्स पे। देखें, अगर तो आप 20 ओवर तक खेल जाते हैं, फिर आप एंड में जाके अटैक करते हैं, आपका स्ट्राइक रेट लोगों को बेहतर नजर आता है, लेकिन उसकी वजह से जितने प्लेयर आउट हुए होते हैं। लेकिन जिस दिन बड़े मैच में मोस्टली हमने होते देखा है, जिस दिन आप 35 ऑफ 30 बॉल्स होते हैं या 35 ऑफ 33 बॉल्स होते हैं, अगर आप 20 ओवर तक नहीं जा पाते और अगर आप आउट हो जाते हैं, फिर आपका जो मिडिल ऑर्डर और लेटर मिडिल ऑर्डर है, यही सबसे बड़ी वजह है जो मैं इस चीज को पिछले 3 या 4 साल से एड्रेस कर रहा हूँ और एडवोकेट कर रहा हूँ कि जब तक बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, बेशक वो कंसिस्टेंट होंगे, उनकी परफॉर्मेंसेज होंगी, उनकी रैंकिंग होगी, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। आज आप देखें, उस्मान खान इतना तेज खेले, यासिर खान इतना तेज खेले, लेकिन जो रिजवान ने जो वहां पे स्ट्रक हुए पड़े थे, 37 ऑफ 37 बॉल्स पे 36 रन किए उस पिच पे, जहां पे शायद 200 रन भी सेव नहीं थे। आपको ये भी देखना था कि आप किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। उसके बाद वही जो पाकिस्तानी टीम में होता है, जब एक एंकर ऊपर से ऐसी इनिंग्स खेलता है, देन आपका मिडिल ऑर्डर और आपका लेट मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर आप ब्रेसवेल की मुझे परफॉर्मेंस समझ नहीं आ रही, क्या अब मेरे दिमाग में भी डाउट्स आ रहे हैं, क्या ये प्लैटिनम पिक थे, क्या मुल्तान प्लैटिनम पिक पे किसी बेहतर प्लेयर की तरफ जा सकता था। वो बुरे प्लेयर नहीं है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन जो पूल ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मुल्तान ज्यादा जल्दी ना करती, इनको डायमंड में भी ये मिल जाते और प्लैटिनम में मुल्तान कोई बहुत बेहतर प्लेयर जो कि पाकिस्तान की कंडीशन में, देखें, एक सिंपल ऑफ स्पिनर हमारी पिचेस पे परफॉर्म करना इज गोना बी ऑलवेज टफ। 11-12 रन की औसत से उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में रन दिए हैं, बैटिंग में उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। और फिर आप जॉर्डन को पहले भेज रहे हैं कामरान गुलाब से और तैयब ताहिर से। यार, तैयब ताहिर की 30+ एवरेज है पीएसएल में, 147 का स्ट्राइक रेट है, और आप उस पे हमेशा प्रेफर करते हो कामरान गुलाम को, आप हमेशा जॉर्डन को ऊपर भेजते हो, ब्रेसवेल को ऊपर भेजते हो। भाई, अगर आपको अपने प्लेयरों पे ट्रस्ट नहीं है, आपको अगर कोई चीज चैंपियनशिप जितवा सकता है ना, वो आपके लोकल प्लेयर्स हैं। अगर आपके लोकल प्लेयर्स इन फॉर्म होंगे तभी आप जीत सकते हो, वरना कोई चांस ही नहीं आपका।
इस्लामाबाद की बॉलिंग की तरफ जाएं तो मेरेडिथ जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 33 रन देके आउट किया। माद वसीम ने नए बॉल से की, मुश्किल टाइम था, बेशक उनको 3 ओवरों में 25 हुए, बट देखे मुल्तान की पिच में पावर प्ले पे बॉलिंग करना आसान काम नहीं है। जैसन होल्डर ने जिस तरह से कमबैक किया, पहले 2 ओवरों में उनकी पिटाई, और जिस तरह से आखिरी 2 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए। ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टीम एफर्ट के 168 तक मुल्तान की बैटिंग पिच पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन इसलिए कहता हूँ। देखें अभी इनके सलमान अली आगा इंजर्ड है, वेस्ट इंडीज के जो मायर्स हैं वो उन्होंने साइन किया, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, तगड़े हार्ड हिटर हैं और मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। अभी वो भी टीम में आएंगे, सलमान अली आगा भी टीम में आएंगे। अब ये तरह आप टीम देखें यार, इस टीम में 4 जेन्युइन बैट्समैन खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान, एंड्रियस घोष, कॉलिन मनरो, और उसके बाद जब आप आते हैं तो हैदर अली आगा, और आप देखते हैं तो दिमाग परेशान होता है कि यार आजम खान भी आज नहीं खेल रहे। सिर्फ 4 बैट्समैनों के साथ एक टीम खेल रही है, और आप जब उनकी लाइनअप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार इस टीम के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है और 9 तक इनकी बैटिंग है। ये मॉडर्न डे वाइट बॉल क्रिकेट है जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो अपनाया हुआ है, बाकी टीमें अभी तक नहीं अपना पाई। आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे साहबजादा फरहान ने देखें ये छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में। पिछले 4-5 सालों में इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को वैल्यू नहीं किया गया। मैं हमेशा कहता हूँ T20 क्रिकेट में 50, 60, 70 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अगर 20 से 30 रन की इनिंग्स है वो इम्पैक्ट क्या डालती है। हम जानते हैं कि एंड्रियस घोष पूरे टूर्नामेंट में हमें ऑफ कलर नजर आए, फॉर्म में नजर नहीं आए। जो साहबजादा फरहान ने वो जो 13 बॉलों पे 22 किया, 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से, उसने एंड्रियस घोष को वो टाइम दिया कि वो पिच पे थोड़ा टाइम ले, और जब वो आउट हुए साहबजादा फरहान, देवर 30 for 1 in 2.3 ओवर्स। आप जब 168 देखें, ये जो किए उन्होंने 22 रन, लेकिन जो इम्पैक्ट गेम में डालते हैं ना, सडनली यू आर चेजिंग 168, द ऑपोजिशन वांट्स टू स्क्वीज यू इन पावर प्ले। जब आप 2/3 ओवर में 30 रन पे चले जाते हैं, उसके बाद एंड्रियस घोष जिन्होंने शुरू में टाइम लिया, लेकिन बाद में उन्होंने प्रूव किया कि भाई, मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी भी ओवरसीज प्लेयर को ऐसे पिक नहीं करती भाई, कुछ ना कुछ देखती है, पोटेंशियल देखती है। बड़े लोगों ने अपनी आईब्रोज उठाई, बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि यार एक अमेरिकन प्लेयर को आप एज एन ओवरसीज प्लेयर खिला रहे हो पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन उन्होंने आज प्रूव किया। 80 किया उन्होंने 45 बॉल्स पे, नॉट आउट रहे। कॉलिन मनरो, मुझे लगता है इनको इस पाकिस्तानी पासपोर्ट दे देना चाहिए। जब मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, जो इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट इनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड से है वो अनमैचेबल है। आई एम श्योर कि इनको बहुत सी टीमें बहुत ज्यादा पैसों में भी ले सकती हैं, बट ही इज सो इमोशनली अटैच्ड विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वो उनकी एफर्ट्स में नजर भी आता है। 45 किया 28 बॉल्स पे, और मोहम्मद नवाज को 4 नंबर पे भेजा गया, 21 रन उन्होंने भी किए। और इन द एंड ऑफ द डे अगर आप मुल्तान की बॉलिंग देखते हैं, जोश लिटल 24 रन 2 ओवर, ब्रेसवेल, ये मुझे मोहम्मद रिजवान की ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये क्या स्ट्रेटजी है, कौन बनाता है। लास्ट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट हमने देखा ऑन अ टर्निंग ट्रैक जिसपे बहुत बॉल टर्न हो रहा था, 11 बॉलों पे ऑलमोस्ट 27 रन साहबजादा फरहान ने पावर प्ले में अगेंस्ट ब्रेसवेल बनाए। आपने आज फिर पावर प्ले में, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तानी पिचेस पे आप जहां पे बॉल टर्न नहीं होता, स्पेशली मुल्तान में तो बिल्कुल भी टर्न नहीं होता, वहां पे आप नया बॉल ऑफ स्पिनर से करवा रहे हैं, और दोनों राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है। वो जो पहले 2-2.5 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मोमेंटम मिला ना, उसके बाद चांस ही नहीं था मुल्तान का कमबैक करने का। इफ्तिखार अहमद 2 ओवर 20 रन, उसामा मीर जिनका पिछला मैच बहुत अच्छा रहा, आज स्ट्रगल करते हुए नजर आए, 4 ओवरों में 41 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। क्रिस जॉर्डन, ओवरऑल अगर देखें, ये तो हम पढ़ के मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल मुल्तान की परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, पिछला मैच वो जरूर जीते थे, लेकिन मैं पिछले काफी दिनों से इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान ने जो अपना स्क्वाड है वही सही पिक नहीं किया। जब आप अपनी लोकल कोर को, लोकल उन प्लेयर्स को जिन्होंने आपके लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिनकी वजह से आज आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बने, जिनकी वजह से आप लगातार 4 साल फाइनल खेलें, जब आप उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, फिर आपकी टीम के साथ यही होगा जो आपके साथ हो रहा है। आपकी फैन फॉलोइंग कम हुई है, लोग आपको देखने नहीं आ रहे आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से। आपने अब्बास अफरीदी को बाहर किया, आपने खुशदिल शाह को बाहर किया, आपने मोहम्मद अली डेजी को बाहर किया, आपने एहसानुल्लाह को बाहर किया। जिस बंदे ने आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइप की परफॉर्मेंस दी, आपने उसको उठा के बाहर किया। आप क्या हो रहा है,
ना आपके जो आपके पास लोकल कोर है उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कामरान गुलाम को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप तैयब ताहिर को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका इफ्तिखार अहमद को सही बहुत लेट लेके आते हैं। अब आखिरी 3-4 ओवर्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है शायद कि वो मिडल में आके आपके लिए कुछ कर सकते हैं। आप ओवरसीज प्लेयर्स पे ओवर रिलाई कर रहे हैं। आपका ओवरसीज प्लेयर एक भी ऐसा नहीं है जो फॉर्म में हो। ब्रेसवेल की बहुत बुरी पीएसएल जा रही है और 10 रन से ऊपर का उनका इकॉनमी है। बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शे होप आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जॉश लिटल आप 2 मैचों से देख रहे हैं 12-13 रन की इकॉनमी से रन दे रहे हैं। ना आपका कोई ओवरसीज प्लेयर फॉर्म में है, ना आप लोकल कोर पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, अब मुझे नहीं पता ये मैनेजमेंट में किसकी चॉइस थी, लेकिन जब आपके पास एक सेटल यूनिट होता है तो आप उसको नहीं कोशिश करते यार छेड़ने की, आप कोशिश करते हैं कि उसको स्ट्रेंथन करें। आप लोकल जितने प्लेयरों को आप रिटेन कर सकें, अच्छा कोर तैयार करके उसको रिटेन करें। फिर आप ड्राफ्ट में जाकर अच्छे ओवरसीज प्लेयर, इनफॉर्म ओवरसीज प्लेयर, नामों की तरफ नहीं जाएं, आप इनफॉर्म प्लेयर्स को ढूंढें ताकि आपका एक अच्छा बैलेंस और कॉम्बिनेशन टीम का बने, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का आपको नजर आए। ओवरऑल एज अ मुल्तान सुल्तान फैन, इमोशनली अटैच विद मुल्तान सुल्तान, आई थिंक आई एम हार्ट ब्रोकन। आई मीन आई हैव सीन हमारे सिटी में लोग कितना इमोशनली अटैच हैं इस टीम के साथ, और जो परफॉर्मेंस इस टीम की तरफ से आ रही है, अब इनके पास हारने का मौका नहीं है। लेकिन जो आज का मैच था, जिस तरीके से अपने घर में मुल्तान आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हुआ होगा। आई थिंक कैप्टन को अपने प्लेयरों को इकट्ठा करने की जरूरत है। एंड आई थिंक ये सेम सिचुएशन अब 2021 वाली आ गई है। 5 मैच में से आप 4 मैच हारे हुए। अब यही सिचुएशन से मुल्तान निकली थी, फिर टूर्नामेंट जीती थी। क्या इस टीम में वो ओवरसीज प्लेयर्स हैं? क्या इस टीम में वो लोकल कोर है? क्या इस टीम में वो लोकल परफॉर्मर हैं जो टीम को वहां लेके जा सकते हैं? आई डाउट इट। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होती है।